देख रहे हैं ना इस समय गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम करता है। सटीक एकदम निशाना मार मार कर। जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, हिंद वन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बिहार में सरयू नदी में नाव पलटने से 1.5 दर्जन से अधिक लोग लापता, 3 के शव बरामद। माझी के कुछ किसान लत्ती बोने के लिए उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित नदी किनारे दियारा में गए हुए थे। उसके बाद वहां से शाम में वे लौटने लगे। नाव से लौटते समय सरयू नदी में तेज बहाव के कारण नाव फंस जाने से नाव पलट गई और अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसमें से 3 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। राजस्थान चुनाव में इजराइल हमास की एंट्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस समय गाजा में कैसे इजराइल तालिबानी मानसिकता के लोगों को कुचल रहा है, सटीक तरीके से निशाना मार मार कर कुचल रहा है। उन्होंने कहा कि तालिबानी सोच वालों का उपचार तो बजरंगबली की गदा ही है। योगी आदित्यनाथ ने इस बयान से राजस्थान का चुनावी माहौल गरमा दिया है। देख रहे हैं ना इस समय गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम करता है। सटीक एकदम निशाना मार मार कर। अमित शाह और जेपी नड्डा से सीएम योगी की मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हुई तेज। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बुधवार को दिल्ली में हुई मुलाकात के बाद प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं फिर तेज हो गई हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि दीपावली से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। बलिया के चकबंदी अधिकारी सहित 4 निलंबित, 3 चकबंदी कर्मियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी। प्रदेश सरकार ने चकबंदी में भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोप में मऊ के तत्कालीन चकबंदी अधिकारी, वर्तमान में चकबंदी अधिकारी बलिया सहित 4 चकबंदी कार्मिकों को निलंबित किया है। सहारनपुर में गैंगस्टर राकेश त्यागी व उसके बेटे की 2.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क। जड़ौदा पांडा निवासी राकेश त्यागी व उसके बेटे आशीष की 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को बुधवार को कुर्क कर लिया गया। डीएम के आदेश पर टीम ने मुनादी कराते हुए गांव पहुंची और कार्रवाई की। सपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में बूथ संगठन और मतदाता सूची पर विशेष निगाहें रखने पर जोर रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में मद्देनजर सभी 80 सीटों पर भाजपा को हराने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में नागरिक पुलिस के 14 उपनिरीक्षक व 493 मुख्य आरक्षी हुए प्रोन्नत, जल्द मिलेगी नई तैनाती। डीजीपी मुख्यालय ने नागरिक पुलिस के 14 उपनिरीक्षकों को निरीक्षक और 493 मुख्य आरक्षियों को उप निरीक्षक के पद पर प्रोन्नत करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके अलावा लेखा लिपि और गोपनीय संवर्ग के उप निरीक्षकों को भी निरीक्षक के पद पर प्रोन्नत किया गया है। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि उनका मंत्री बनना तय है और 7 नवंबर को वह फाइनल तारीख भी बता देंगे कि वह कब शपथ लेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके साथ दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाया जाएगा। काशी में सीएम योगी का दूसरा दिन सर्किट हाउस में नेताओं से की विकास पर चर्चा, देव दिवाली पर दिए निर्देश। योगी आदित्यनाथ के वाराणसी दौरे के दूसरे दिन सुबह मंत्रियों, भाजपा विधायकों और पदाधिकारियों से मुलाकात की। सोनभद्र के एक कार्यक्रम में शामिल होने आए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। कानपुर के अशोकनगर में खुदी सीसी रोड, महापौर ने पहुंचकर रुकवाया काम, जेसीबी जब्त, कार्रवाई का निर्देश। स्थानीय लोगों ने बताया कि उनकी गली में आरसीसी निर्मित सड़क थी जो काफ़ी मजबूत थी, उसे जेसीबी से पूर्ण रूप से तोड़कर बनाए जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। इसमें सिर्फ सड़क का पैचवर्क होना था, लेकिन पूरी गली की सड़क
ही तोड़ दी गई। कानपुर में भूमाफिया नसीम की 85 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क, अन्य कई बेनामी संपत्तियों की भी होगी गोपनीय जांच। कानपुर नगर की डीएम अपूर्वा दुबे ने निर्देश पर गैंगस्टर व भूमाफिया नसीम अहमद की अचल संपत्ति को कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्ति की कीमत 85 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। प्रयागराज में तमसा नदी पर 63 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित पुल में आई दरार, पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कसा तंज। यूपी और एमपी की सीमा पर तहसील बारामेजा और कोरांव तहसील को मध्य प्रदेश से जोड़ने के लिए इस पुल का निर्माण कराया गया था। सोमवार को ही मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। पुल चालू होने के 10 दिन के भीतर ही इसमें गड़बड़ी आ गई। पुल के बीच दरार पैदा होने की शिकायत पर फिलहाल इस पर आवागमन रोक दिया गया है। प्रयागराज में छात्र विवेक पर जानलेवा हमला करने वाले चीफ प्रॉक्टर को बर्खास्त किया जाए। आइशा के राष्ट्रीय महासचिव प्रसेनजीत ने कहा कि विश्वविद्यालय में लोकतांत्रिक जगहों को छात्रों के लिए खत्म किया जा रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय वाद विवाद संवाद के लिए प्रसिद्ध रहा है, लेकिन अब इस विरासत को नष्ट किया जा रहा है। बांदा बबेरू और अतर्रा क्षेत्र में गोवंशों में लंपी की लक्षण दिखाई दे रहे हैं। उनके शरीर में गांठें पड़ रही हैं और बुखार व बीमारी होने की वजह से गोवंश चारा और पानी भी छोड़ दे रहे हैं। कुछ बीमारी के कारण मौत होने की जानकारी भी है। इससे पशु चिकित्सा विभाग में खलबली मची हुई है। बांदा में मौसम बदलने के बावजूद डेंगू का प्रकोप कम नहीं हो रहा। बुधवार को जिला अस्पताल की पैथोलॉजी में 3 डेंगू के नए केस मिले हैं। इनमें एक को भर्ती कराया गया है। पैथोलॉजी में जांच के लिए मरीजों की लंबी लाइन लग रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 3 नए जजों ने संभाला पदभार। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में बुधवार को 3 नए न्यायाधीशों जस्टिस राजमोहन सिंह, जस्टिस राजेंद्र कुमार चतुर्थ व जस्टिस दुपल्ला वेंकट रमन्ना ने पदभार संभाल लिया है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह का पुतला फूंकना पड़ा भारी। बागी नेताओं के खिलाफ कांग्रेस अब सख्त रवैया अपना रही है। पार्टी ने एक ऐसे ही बागी नेता प्रदेश उपाध्यक्ष दामोदर यादव को बाहर का रास्ता दिखाया है। दतिया से दामोदर यादव को कांग्रेस ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। उनके समर्थकों ने विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का पुतला फूंका था। इधर भाजपा ने यादव के निष्कासन पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर याद दिलाया कि उनके सत्ता में आने से पहले 7000 मेगावाट बिजली थी, अब 7 लाख मेगावाट से ज़्यादा उपलब्धता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सत्ता के वर्तमान साथी राजद को क्रेडिट लेने वाली बात पर कड़ी सीख दी है। साउथ अफ्रीका ने वनडे वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 24 साल बाद हराया है। टीम को 1999 के बाद अब 2023 में पुणे के मैदान पर 190 रन से जीत मिली। इस बीच न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को लगातार 5 मुकाबलों में हराया था।